हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ठीक है, सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड रेगुलरली होमवर्क भी सबमिट करवाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सर भेज रहे हैं वो भी आप करते रहिए। यस, आपके लिए अच्छा है। यस, प्रैक्टिस होगी। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी अ बेटर थिंग। ओके, मीनवाइल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो यस यू कैन सेंड मी योर queries. Okay, don't worry, that will be solved. Okay, now हमने लास्ट लेक्चर में 7th चैप्टर दैट इज अ नया चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिकली दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, यस, वो दोनों अच्छे से समझना है। मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल एंड एडिशन का प्रिंसिपल, और उसमें भी यस मेन चीज द लैंग्वेज, जहाँ पे हम चीजें और सब में से कोई एक ये या वो या यो या दैट इज आइदर ऑफ ऐसे आ रहा है तब हम ऐड कर रहे हैं। और जब एंड ये भी दोनों एक साथ, एक के बाद दूसरी ये चीज सिलेक्ट करनी है, तो ये किस तरह से कितने टाइप से हम सिलेक्ट करते तो वहां पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आएगी। ओके, सो जस्ट वर्ड्स किस तरह से, एग्जाम्पल किस तरह से दिया है वो समझना है और अकॉर्डिंगली हमें आगे जाना है। उसके बेसिस पर हमने कुछ सिंपल एग्जाम्पल भी किए थे। ओके, यस, और उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे आई एम रीडिंग दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated by arranging at least two flags in order, one below the other, on a vertical staff if 5 different flags are available. Okay, so just यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यह सिग्नल्स बनाने हैं। अवेलेबिलिटी कितनी चीज की है, तो जस्ट वी हैव 5 different flags, 5 different types के फ्लैग अवेलेबल है। वर्टिकल स्टाफ यानी यू कैन से मास्ट, खंबा आप कह सकते हो। यस, नो प्रॉब्लम, इट्स अ मास्ट। ओके, सो वर्टिकल स्टाफ दैट इज वर्टिकल मास्ट पे मुझे जो फ्लैग्स है, फ्लैग्स को किस तरह से अरेंज करना वो भी दिया है, वन बिलो द अदर। ओके, एक के नीचे दूसरा फ्लैग। ओके, एक के नीचे दूसरा फ्लैग इस तरह से। यस, मेरे पास 5 अवेलेबल है और ऐसा सिग्नल बनाने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए। तो नाउ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि इसको किस तरह से अप्रोच करना है। द थिंग इज, फर्स्ट समझेंगे इस वर्टिकल मास्ट है, यस, उस पे एक के नीचे दूसरा रख के हमें सिग्नल्स बनाने हैं डिफरेंट। वो सिग्नल बनाने के लिए मेरे पास अवेलेबल है 5 डिफरेंट फ्लैग्स, और ये जो सिग्नल्स बनाने हैं उसमें एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, यानी कि हम 2 फ्लैग से बना सकते हैं या 3 फ्लैग से या 4 फ्लैग से या 5, पांचों के 5 यूज करके भी हम डिफरेंट सिग्नल्स, बिकॉज डिफरेंट कलर्स है तो यस वो उसका ऑर्डर भी चेंज होगा, तो वो डिफरेंट सिग्नल्स बनेंगे, डिफरेंट सिग्नल्स बनेंगे। ओके, तो यस यहाँ पे फर्स्ट ये चीज होगी, यस, सिग्नल्स कैन बी either of 2 flags, 3 flags, 4 flags और 5 flags। ये 2 फ्लैग का बन सकता है और 3 फ्लैग का, या तो 3 का या 4 का या 5। दैट इज यहाँ पे हम और यूज कर रहे हैं, दैट इज एडिशन। दैट मीन्स 2 फ्लैग्स के जितने बनेंगे या एल्स 3 फ्लैग्स के जितने बन सकते हैं एल्स। यस, और ये आइदर और, इन सब में से कोई भी एक पॉसिबल बनेगा। तो यस, ये जो सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 फ्लैग्स की जो पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 फ्लैग्स की बनेगी, 4 और 5, उन सारे की जो मिलेगी, मुझे पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे, तो उसको अल्टीमेटली मुझे ऐड करना है। बिकॉज इसमें और यहाँ पे 2 फ्लैग्स बनाने के, यस, जस्ट वी विल बिगिन। यहाँ पे जो सिग्नल्स है 2 फ्लैग से, 3 फ्लैग से, 4 से या 5, इनमें से कोई भी एक में से बन सकते हैं और आर डिफरेंट सिग्नल्स। ओके, तो यहाँ पे एक के बाद हम एक लेके जा रहे हैं। तो यस, नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर 2 फ्लैग्स, for 2 flags. Yes, of 2 flags. Yes, 2 फ्लैग के भी बन सकते हैं, 3 के भी।
जैसे यहाँ पे एक के नीचे दूसरा रखना है तो फर्स्ट हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, दो फ्लैग्स, ओके, दो फ्लैग्स का सिंबल, ओके, सिग्नल, सॉरी। तो यहाँ पे what is available to us, yes, we are having 5 different flags, मेरे पास 5 अलग अलग फ्लैग्स है। तो यस यहाँ पे दो सिग्नल का मुझे दो फ्लैग का सिग्नल मुझे बनाना है। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे मुझे सिग्नल रखना होगा तब मेरे पास कितने फ्लैग्स होंगे, 5। तो 5 में से कोई एक में यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम 5 फ्लैग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे दूसरा फ्लैग रखना है। यस, मेरे पास 5 डिफरेंट कलर के हैं, एक फ्लैग मैंने यूज किया तो यहाँ पे क्या होगा, तो बाकी के 4 में से कोई मैं एक यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो फ्लैग है वो 5 तरीके से, एंड नीचे वाला तरीका जो फ्लैग है वो 4 तरीके से, 5 तरीके से एंड 4 तरीके से, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। सो therefore number of total number of signals of 2 flags is equals to 5 into 4 is equals to 20. Yes, likewise we can go for number of signals of 3 flags. 3 flags, एटलीस्ट 2 फ्लैग का यूज तो करना ही है, एटलीस्ट 2 यानी कि 5, तो 5 फ्लैग तक मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, डिफरेंट सिग्नल्स बना सकता हूँ। तो यस, इसमें यही चीज रहेगी। यहाँ पे 3 फ्लैग्स, एक के नीचे दूसरा, इस तरह से 1 2 3। आई हैव 5 डिफरेंट फ्लैग्स। अगर पहले वाला यहाँ से सिलेक्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यस, जब मैं पहला फ्लैग सिलेक्ट करूंगा तब मेरे पास अवेलेबल चॉइस होगी 5 में से कोई एक यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। उसके नीचे मैं दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूँ तब एक फ्लैग यहाँ पे यूज हो गया होगा, तब मेरे पास सिर्फ बाकी के 4 में से कोई एक रहेगी। यस, उसके नीचे थर्ड वाला, जब थर्ड वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तब 2 फ्लैग यहाँ पे यूज हो गए हैं इस 2 प्लेस पे। तो यहाँ पे जस्ट जो सिलेक्शन रहेंगे फ्लैग्स के वो मेरे पास 3 रहेंगे, बिकॉज आई हैव 5 डिफरेंट फ्लैग्स। 2 यहाँ पे यूज हो गए, तो यहाँ पे 3 में से कोई एक यूज कर सकता हूँ, तो ये 3। तो यस, फर्स्ट प्लेस पे 5 एंड सेकंड पे 4 एंड थर्ड पे 3, इस तरह से 3 फ्लैग के सिग्नल्स बनेंगे। सो देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ सिग्नल्स of 3 flags is equals to 5 into 4 into 3, 60 होंगे, ठीक है ना। सिमिलरली लाइकवाइज अब सबका डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है। या सिमिलरली अगर 4 फ्लैग्स होंगे तो यस ये 3, उसके बाद नीचे, तो यस वो 4th वाला सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 रहेंगे, और उसी तरह से 5 वाले में यस ये ऑर्डर जाता हुआ जाएगा, 5 into 4, 5 into 4 into 3। यस, इसके बाद सिमिलरली नंबर्स ऑफ सिग्नल्स ऑफ 4 फ्लैग्स is equals to 5 into 4 into 3 into 2, that is 120, and numbers of signals of 5 flags is equals to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120 होगा। Therefore total numbers of signal is equals to yes 2 फ्लैग का या और 3 फ्लैग का 4 फ्लैग मीन्स और सब या इन सब का एडिशन। सो 20 plus 60 plus 120 plus 120, ओके 320। इस तरह से 320 डिफरेंट सिग्नल्स हम बना पाएंगे। ओके, एक्चुअली बेसिकली है काउंटिंग, लेकिन जो हम जो फिंगर्स पे काउंटिंग कर रहे हैं उस तरह का काउंटिंग नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट काउंट है। अल्टीमेटली काउंटिंग थोड़ा लॉजिकल करना है,
जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंगली हमें जस्ट कहीं पे एडिशन करना है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करना है। बेसिक चीजें ये हमें समझनी है। बस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यस दैट विल बी द बेसिस फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर का वो बेसिस बनेगा। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एग्जाम्पल में हम अप्रोच कर पाएंगे। आगे चीजें ऐड करेंगे दूसरी, बट यहाँ पे मेन जो चीज होगी वो चीज समझोगे किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, ओके, और उसमें जस्ट वर्डिंग्स एंड और का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, कहाँ पे एडिशन करना है, वो चीज पे कमांड पाना है, ओके। वो जस्ट उसके लिए मैंने जस्ट अच्छे से वो एक्सप्लेन किया था, एक बेसिक एग्जांपल भी लेके मैंने आपको वो समझाया था, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 के मैं 2 एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ एंड देन वी विल सी अ न्यू नोटेशन। एक फैक्टोरियल है जो हम देखेंगे, इजी है, मजा है, ऐसा है, ओके। बट फर्स्ट हम एक्सरसाइज 7.1 के 2 एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 7.1 का एक 4th एग्जांपल लिखा है। हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6, 7 and no digit appears more than once, okay। पहले हम इसको ब्रेकअप करते हैं। हमें पहले तो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो यस, आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाया तो पहले 5 बॉक्सेस एक लाइन में बना दो, ओके। 1 2 3 4 5 5 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है, ठीक है। यस, यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से 9 यानी टोटल डिजिट्स होंगे 10, 1 to 9 और 0 इंक्लूडेड है, यानी 0 से 9 यानी 10 डिजिट्स अवेलेबल है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6, 7, दैट मींस यहाँ पे टेलीफोन नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, बट और उस 5 डिजिट में मुझे 0 to 9 ये डिजिट्स यूज करने हैं, ये नंबर्स यूज करने हैं, बट सारे नंबर्स 6, 7 से बिगिन हो गए। दैट मीन्स ये बिगिनिंग में 6, 7 आएंगे, ओके। तो यस, यहाँ पे हमें ये समझना है, ये जो फर्स्ट 2 प्लेस है वो फिक्स्ड है, ऑक्यूपाइड है, वो चेंज नहीं हो सकते। दैट मीन्स यहाँ पे 6 यानी एक ही नंबर आ सकता है 6, तो इसका सिलेक्शन एक तरीके से ही हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे 7 आना चाहिए, यानी इसका एक तरीके 7E आना चाहिए, वो एक तरीके से ही सिलेक्ट हो सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर आएंगे नहीं, ओके। क्या इनकेस आपको ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। यस, 6, 7 से बिगिनिंग ये स्टेटमेंट नहीं, इच नंबर स्टार्ट्स विद 6, 7 ये नहीं दिया रहता, तो यस आप फिर पांचों नंबर्स पांचों प्लेस पे कंसिडरेशन कर सकते थे। बट हियर दे हैव मेंशन क्लियरली दैट द इच नंबर स्टार्ट्स विद 6, 7, दैट मींस यहाँ पे 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं। 5 डिजिट का जो टेलीफोन नंबर बनाना है उसमें वी विल हैव टू यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 डिजिट्स का इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पे जो नंबर्स है, ऑल नंबर्स बिगिन्स विद 6, 7, दैट मींस यहाँ पे फर्स्ट 2 प्लेस है वो फिक्स है, यहाँ पे 6 ही आना चाहिए और 7 ही आना चाहिए। और जो आगे नंबर हम करेंगे, जो सिलेक्ट करेंगे, उसमें भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। नो डिजिट अपियर्स मोर देन वंस, दैट मींस यहाँ पे 6 आ गया है तो अब 6 और कहीं पे आ सकता नहीं है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे ये 2 चीजें फिक्स्ड हो गई। अब बाकी हमको 3 डिजिट्स फिलअप करने हैं, 3 प्लेसेस हमें सिलेक्ट करने हैं, और उसमें भी नो डिजिट appears more than once, that means यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है उसमें 7 या 6 या 7 नहीं आएगा। बाकी की 0 to 9 की कोई भी डिजिट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 10 यहाँ पे ये चीज हम देखेंगे, तो बाकी 3 प्लेस है वही हमें फिलअप करने हैं, वो कितने आएंगे वो हमें समझने। हियर 0 to 9 represents total 10 digits, ओके। यस, अब हमको ये प्लेस स्टार्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे ये प्लेस स्टार्ट करना है, तो यस ये प्लेस हम कितने तरीके से भर सकते हैं, कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं। बिकॉज 0 to 9 10 डिजिट्स इस्तेमाल करना है, उसमें से 6 और 7 रिपीट नहीं करनी है। 6, 7 यहाँ पे इस्तेमाल हो गई, तो यस 10 में से 2 डिजिट यहाँ पे, तो मैं उन 2 डिजिट का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बाकी कितना सिलेक्शन रहा, 8। तो इस प्लेस को मैं 8 डिजिट से, यस रिमेनिंग जो 8 डिजिट से उससे मैं फिलअप कर पाऊंगा।
इस प्लेस पे आऊंगा तब थ्री डिजिट्स यहाँ पे यूज हो चुकी होगी, रिपीट नहीं करनी है, तो ये प्लेस फिलअप करने के लिए मेरे पास अवेलेबल होंगे 7 डिजिट। और उसी तरह से यहाँ पे इस 8 7 ये 6 आएगा, क्योंकि इस प्लेस को फिलअप करने का होगा तब ऑलरेडी 4 डिजिट हमने फिलअप की होगी, इसमें 4 डिफरेंट डिजिट इसकी 10 में से यूज इस्तेमाल हो चुकी होगी। तो यस, बाकी के 6 है उसमें से कोई एक हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते, यूज कर सकते। सो इस तरह से ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये आप सिंपल जो काउंटिंग है वो इस तरह से लिख सकते हो। देयरफॉर यस, यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट द नंबर्स ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन numbers beginning with 67 is equals to, yes, 1 into 1, it doesn't matter, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, yes, because 1 into 1 वही होगा 8 into 7 into 6, okay, 42 8 336, okay, so इस तरह से ये आप एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, ये तो बुक का एग्जाम्पल दिया है, मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन नोट करके मैं लिख रहा हूँ, वो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो यस, उसको किस तरह से अप्रोच करना है वो चीजें हम देखेंगे। ओके, ना एक्चुअली टेलीफोन नंबर्स इट्स अ काइंड ऑफ नंबर्स ओनली। ओके, सो जस्ट हम यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे, जस्ट नोट के तौर पे इस एग्जाम्पल में मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। यस, एज फॉर एग्जाम्पल numbers of 5 digit numbers using digits 0 to 9 without repetition. Okay. नाउ मुझे 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं जिसमें मेरे को 0 to 9 डिजिट इस्तेमाल करनी है और विदाउट रिपीटेशन। ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये अब मैं जनरल तरीके से ले रहा हूँ, ये टेलीफोन नंबर भी एक काइंड के नंबर ही है। यस, यहाँ पे कोई फिक्स नंबर से बिगिन हो रहा है, ये चीजें नहीं होगी। तो यस, यहाँ पे 5 डिजिट का ये नंबर है, 1 2 3 4 5। ओके, 5 डिजिट हमें सिलेक्ट करनी है। नाउ मुझे कौन कौन से नंबर 0 to 9 दैट इज 10 डिजिट में से मुझे 10 डिजिट का इस्तेमाल करना है और विदाउट रिपीटेशन। ओके, नाउ अगर यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर है तो फर्स्ट प्लेस पे हम कितने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 5 डिजिट का नंबर है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है, तो यस नो, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। अगर 5 डिजिट के नंबर में फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा तो वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, जस्ट बी केयरफुल, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। यही चीजें समझनी है और उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे जाना है। यहाँ पे 5 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, डिजिट मुझे यूज करने 0 to 9 और 5 डिजिट के नंबर में ये 0 to 9 विदाउट रिपीटेशन मुझे करना है। तो यस, 5 डिजिट का नंबर होगा तो यस फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। यस 1 to 9 वो कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्लेस है वो मैं 9 तरीके से सिलेक्ट कर पाऊंगा, 10 तरीके से नहीं। ओके, नाउ अब 5 डिजिट का नंबर है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, लेकिन सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है। यस 1 0 फिर कोई फिगर, 2 0 कोई फिगर, यस 9 0 वो आ सकता है। तो यस, अब मेरे पास एक्चुअली टोटल 10 डिजिट से फर्स्ट प्लेस में 9 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। 10 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी है तो वो यहाँ पे होगी नहीं। तो यस, यहाँ पे 10 में से एक गए तो ये भी 9 तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हम 0 को कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे 0 का कंसिडरेशन नहीं हो सकता। सो ये 9 तरीके से ही होगा और ये अगेन टोटल 10 में से एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी है और 0 कंसिडर हो सकता है, तो ये 9 तरीके से। बाकी का रेस्ट नो प्रॉब्लम। जब थर्ड प्लेस पे आऊंगा तो दो डिजिट ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल हो चुके हैं, तो यस यहाँ पे 10 में से बाकी का कोई भी एक, दैट इज
अब बाकी के कोई भी 8, क्योंकि 2 हो चुके तो यहाँ पे 8, बाकी नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट कैरी ऑन लाइक दिस। ये जो प्रॉब्लम हमने लिया था उस हिसाब से हम ले सकते हैं। बट ये 2 प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे 10 नहीं, इस 2 आई हैव 10 डिजिट्स अवेलेबल 0 to 9, लेकिन 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो फर्स्ट प्लेस का सिलेक्शन बाकी के 1 to 9 में से 9 नंबर्स में से ही हो पाएगा। अगेन सेकंड प्लेस पे यहाँ पे 8 नहीं करना है, बिकॉज मेरे पास डिजिट तो 10 है। 0 यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे यूज कर सकता हूं, तो यस 0 यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी है, तो यस बाकी की 9 यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। और इसमें और एक चेंज करता हूं, दैट इज द सेकंड नंबर्स ऑफ 5। जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हूं 5 डिजिट नंबर विथ रिपीटेशन। इस नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं और 5 डिजिट का नंबर बनाने हैं, ठीक है। दैट मीन्स एक का एक नंबर अलग अलग प्लेस पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ अगेन 5 डिजिट नंबर है टोटल, यस यही इस्तेमाल करना है। 0 to 9 यही नंबर्स अगर दिए, जो भी नंबर्स दिए होंगे वो हम यूज करेंगे। यस ये इसको ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये विदाउट रिपीटेशन है और ये विथ रिपीटेशन है। यस यहाँ पे 10 डिजिट्स अवेलेबल है। 5 डिजिट का नंबर होगा तो उसका फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। दैट मीन्स 0 सिलेक्शन के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी के 9 में से कोई एक, तो यहाँ पे ये 9 तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ विथ रिपीटेशन है, दैट मीन्स जो नंबर यहाँ पे आया होगा वो हम आगे वापस यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो भी जितनी भी डिजिट्स है वो अवेलेबल हर प्लेस पे रहेगी। टोटल कितनी डिजिट है? 10। तो यस यहाँ पे 0 to 9 10, ये भी 10 तरीके से, ये भी 10 तरीके से और ये भी 10 तरीके से। इन सबका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आपके जो भी आंसर, जस्ट इट्स क्वाइट बिग, सो वो मैं नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पे यस ये इट्स 90,000। ओके, ये आएगा 90,000, वो डायरेक्टली आप कर पाओगे। जस्ट यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर्स और जो आंसर आएंगे वो 5 डिजिट के नंबर्स विदाउट रिपीटेशन, और ये 5 नंबर्स के डिजिट विथ रिपीटेशन बाय यूजिंग डिजिट 0 to 9। ओके, इस तरह से करने से यस ये 3 एग्जांपल आप देखोगे तो यस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। क्या अप्रोच करना है वो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर्स बनाए 0 to 9 का इस्तेमाल करना है, बट टेलीफोन नंबर 6 7 से बिगिन हो रहे हैं, ऐसे ही 5 डिजिट के बनाए तो यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट फिक्स्ड है, उसका और कोई सिलेक्शन का चॉइस अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स एक ही तरीके से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी के अकॉर्डिंगली हमने किए। और जस्ट ये विथ रिपीटेशन है, विदाउट रिपीटेशन, फर्स्ट डिजिट का जो है ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो आपको समझना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का 5th एग्जांपल मैंने लिखा है। सिंपल चीज है, जस्ट थोड़ा नथिंग डिफरेंट, एक ही चीज करनी है, रिपीट करनी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? Okay, now यहाँ पे कॉइन को 3 बार टॉस करना है। इस कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो उसके पॉसिबल, एक बार अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? तो 2, हेड या टेल, आइदर दोनों में से कोई आ सकता है। अगर सेकंड टाइम भी कर रहा हूं तो उसका पॉसिबल आउटकम वही हेड या टेल, 2 आउटकम। सेम में आप एंड नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो यस उसके हर टाइम पे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 2 ही रहेंगे, हेड या टेल। तो यस फर्स्ट टाइम टॉसिंग पे 2 एंड सेकंड 3 टाइम करना, सेकंड टाइम पे टॉसिंग पे 2 एंड थर्ड टाइम एंड सो 2 into 2 into 2। ओके, सो इट इज लाइक दिस। लैंग्वेज हम जो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और 2 इस तरह से नहीं है। फर्स्ट टाइम में 2 आएंगे एंड सेकंड टाइम में 2 आएंगे एंड, बिकॉज ये है ही फिक्स कि ये चीजें ही आउटकम आएंगी। ओके, सो यस यहाँ पे ये चीजें इस तरह से लिख सकते हैं। यस द पॉसिबल आउटकम
of tossing coin yes by tossing a coin the possible outcome will be 2 every time. Yes, by tossing a coin the possible outcome will be 2, that is head or tail every time. Okay, therefore yes, if coin is tossed 3 times, then possible numbers of outcomes is equals to 2 into 2 into 2, that is 8. So इस तरह से ये चीज है. ओके, सो यस, ये 7.1 कंपैरेटिव इजियर था. जस्ट जो मुझे एक्सप्लेनेशन देने जैसे लगे वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया. उसमें कुछ आपको ऐड भी करना था, वो चीज मैंने किया है. जैसे यहाँ पे इन जनरल आप 2 into 2 into 2 दैट मीन्स 2⁻³ होगा. तो यहाँ पे कॉइन का कभी भी होगा, तो अगर कॉइन को n टाइम्स मुझे टॉस करना है तो उसका पॉसिबल आउटकम्स 2⁻n. ओके, सो इस तरह से हम वो जनरलाइज कर सकते हैं, वो इस तरह से हम याद कर सकते, बिकॉज उसके एवरी टाइम 2 और यस उसके अलावा और कोई आ ही नहीं सकता है. यस, सो टोटल 8 आउटकम्स हमें मिलेंगे. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन. इसके बाद 2 एग्जांपल्स बाकी रहते हैं, वो जिसमें आपको होमवर्क में दूंगा एक्सरसाइज 7.1 के. हमको एक नया यस, अब हमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की ओर आगे बढ़ा. उसमें भी पहले परम्यूटेशन की ओर आगे, क्योंकि अभी तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है. ये क्या चीज है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो चीज हमने नहीं देखी है. वी विल मूव टुवर्ड्स इट, बट वो चीज पे जाने से पहले हमें एक नया नोटेशन जो हमें इस्तेमाल करना है उनकी फॉर्मूलाज में. आगे के चैप्टर में भी कई जगह पे ये चीजें आएगी और वो इम्पोर्टेंट चीज है और इजी चीज है. ओके, वो चीज समझना है, वो आपको कैलकुलेशंस को बस सिंप्लीफाई कर देता है वो नोटेशन. वो पहले हमें समझना है, उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल है वो समझेंगे, फिर हम परम्यूटेशंस की ओर आगे बढ़ेंगे. ओके, सो राइट नाउ यस स्टूडेंट, यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन. यस, थोड़ा मजा है, ऐसा है कैलकुलेशन वाला ही है. ओके, और आगे चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा. यहाँ पे थ्रू आउट चैप्टर में, हमारे इस चैप्टर में इसका ही इस्तेमाल हम करने वाले हैं. ओके, सो इसके लिए हमें इसको समझना जरूरी है कि ये चीज क्या है. ओके, तो यस, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखता हूं द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स is denoted by symbol and factorial, which is read as and factorial. इसका मतलब क्या? Now that is n factorial is equals to 1 into 2 into 3 into 4 dash 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 n minus 1 into n. यस, ये नोटेशन है, नोटेशन का हमें इस्तेमाल करना है. और जैसे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ भी गया होगा, हम जो सिलेक्शन करते हैं 7 into 6 into 5 into 4, ये चीज आपके एग्जाम्पल में, आगे के एग्जाम्पल में ये चीज हमने बहुत बार देखी है. यस, ऑर्डर में ये नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हो रहे, तो यस यहाँ पे यही चीज है, मल्टीप्लिकेशन इन ऑर्डर में हो रहा है. एंड फैक्टोरियल, दैट्स फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन. नेचुरल नंबर्स यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, सो यस, एंड फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यस लेट अस से, अगर ये 10 फैक्टोरियल में लिख रहा हूं, n की जगह पे 10 लिख रहा हूं, तो 1 into 2 into 4 into 5 into 6 into 7 8 into 9 into 10.
ओके, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दिस नंबर नेचुरल नंबर बिगिन होता है 1 से n तक के जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सबका मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में होगा। ओके, 1 by 1। ओके, सो यस ये होगा ये चीज हो, और ये नंबर n होगा तो इसके आगे वाला n-1 ही होगा। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब दैट मीन्स if I am writing 1 factorial, n की जगह पे 1 यानी कि फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर का मल्टीपल, फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर दैट इज एक ही आएगा। लेट अस से 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n की जगह पे 2, दैट मींस फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ओके, दैट मींस फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे 1 into 2, बट जनरली जो यूज किया जाता है ना वो रिवर्स ऑर्डर में होता है। दैट मीन्स 2 into 1, वो कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशंस में जो इजीनेस लाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके, रिवर्स ऑर्डर का। ओके, दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, ना उसी तरह से 3 फैक्टोरियल, यस यही हमें एक्सटेंड करना है। 3 फैक्टोरियल यानी कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी 1 2 3, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, or you can just reverse order 3 2 1, both are same, no problem. Okay, you can write either this way or this way, but देखेंगे हम कि इसमें ये चीजें क्यों लिखते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद 4 फैक्टोरियल, तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 और 4 into 3 into 2 into 1, both way we can write. yes, ना इसके ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं ना, उसके ऊपर से हम एक चीज एस्टैब्लिश करने वाले हैं और जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। यस, 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स यस, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये नोटेशन लिख रहा हूं 5 4 वाला, अप टू 1 तक जाना है। 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ओके, नाउ यहां पे हम देखेंगे 5 फैक्टोरियल है, ये क्या है 4 3 2 1, 4 3 2 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 5 into 4 फैक्टोरियल, ये चीज मैं लिख सकता हूं। यस, बोथ आर सेम। ओके, सिमिलरली लाइकवाइज। ओके, यस, फॉरगेट दिस थिंग, ये 1 2 3, यस ये क्या है 3 फैक्टोरियल है, तो यस आई कैन राइट लाइक दिस 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, ये चीज मैं लिख सकता हूं। यस, ऐसे आगे भी बढ़ सकते हो, 1 into 2, दैट इज वो है 2 फैक्टोरियल, तो यस यहाँ पे 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, ये मैं लिख सकता हूं। ओके, इसके ऊपर से वी विल मेक अ जनरल रूल। इन जनरल n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n into n-1 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। यस, जैसे 5 फैक्टोरियल 5 into 4, दैट इज 5-1, यहाँ पे n की जगह पे 5 है, तो यस n into n-1, दैट इज 5 into 5-1, दैट इज 5 into 4 फैक्टोरियल। लाइकवाइज वी कैन एक्सटेंड, यस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, जो हम लिख रहे हैं ये चीज n into n-1, ये जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ओके, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 2, ये चीज होनी चाहिए। n इज ग्रेटर देन 2 तो ही ये चीज ट्रू होगी। और उसी तरह से इसको ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं, n into n-1 into n-2 फैक्टोरियल। यस, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, और ये चीज n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि लास्ट वाला नंबर 1 आना चाहिए, इससे 0 जाना चाहिए नहीं, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हुए जाएंगे तो लास्ट 1 मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, डिक्रीज करते हुए जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो। और जस्ट आपको ये भी समझ आ गया अगर मैंने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा, यहाँ पे इस तरह के कैलकुलेशन है तो वहां पे रिवर्स ऑर्डर इजी रहेगा। ओके, वो अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यस, 5 फैक्टोरियल यानी 1 into 2 into 3 into 4 into 5 लिखने से बेटर 5 into 4 into 3 into 2 into, बिकॉज ये चीजें हैं, ये मैंने चेंज किया यहाँ पे, और यस ये चीजें हम इजीली लिख पा रहे हैं। ठीक है, और लाइकवाइज यहाँ पे ये एक्सटेंड कर सकते हो स्टिल, एंड
n-1, n-2, n-3 factorial. Yes, n is greater than equals to 4. Okay, you can just also write n is greater than 3, ये इतना भी लिख सकते हो. यहाँ पे n is greater than 1 ये भी लिख, बिकॉज ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स, हमको नेचुरल नंबर्स का ही इस्तेमाल करना है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. इस तरह से ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. इन सब में हमको एक चीज एक्सेप्ट करनी है, वी विल एक्सेप्ट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. इसका एक्सप्लेनेशन ये हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखेंगे तब समझेंगे. ओके, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इज एक्सेप्टेड. ओके, जहाँ पे 0 फैक्टोरियल होगा उसके लिए हम वैल्यू 1 लिखेंगे. यस, वो चीज क्या है वो हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला सीखेंगे, उसके ऊपर आप ये चीज एस्टैब्लिश कर पाओगे. ये सब हम किस तरह से क्यों ले रहे हैं वो हम वहां पे देखेंगे. ओके, सो दिस इज द फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का नोटेशन, फैक्टोरियल यानी कुछ नहीं, और हमने जो एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल में हमारे पास वेरी फ्यू थिंग्स वेर देयर. अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए उसमें जस्ट जो थिंग्स थी वो 7, 8, 9, 10, तो या वो मल्टीप्लीकेशन इजी रहेंगे. सो 9 into 8 into 7 इस तरह से थे. बट यही चीजें जब हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में जाएंगी तब अगर जो एग्जाम्पल अभी हम कर रहे हैं उस तरह से करने जाएंगे तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. वो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े आंसर्स, बहुत बड़ी फिगर्स बन पाएगी. तो उन सारी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, कन्वीनियंट के लिए, उसकी कन्वीनियंस के लिए ये चीजें फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया गया है. यस, यहाँ पे आप 100 into 99 1 तक मल्टीप्लीकेशन करो, उससे बेटर यहाँ पे लिख दो 100 फैक्टोरियल. 100 फैक्टोरियल यानी कि 1 into 2 into 3 into 3 अप टू 100 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है. तो वो कन्वीनियंस के लिए ये चीजें इस्तेमाल की गई है. और इसका इस्तेमाल जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के हम फॉर्मूला बनाने वाले मैथमेटिकल उसमें हम करेंगे. ओके, लेकिन यहाँ पे अभी ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना. ये मेन रूल है, वो बहुत काफी यूज होगा. ओके, ये बेसिक फैक्टोरियल का रूल है. यस, 5 फैक्टोरियल तो 5 into 4 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल. यानी जिस तरह को हमें यूज करना होगा उस तरह से हम उससे चेंज कर दो. हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें क्यों मैं लिख रहा हूँ. ये 5 का लिखा है, ये जनरल वे में हमने लिखा है n का. 5 की जगह पे अगर 7 होगा तो यह 7 फैक्टोरियल इज इक्वल 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. इस तरह से हम ये चीजें लिख सकते हैं. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. हम इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं. ये स्टूडेंट, ये जो फैक्टोरियल है उसके बेसिस पे मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं. इस इवेल्यूएट इसमें वैल्यू फाइंड करनी है. 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इन तीनों की में वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन. सो ये 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ओके, इस रियल ऑर्डर में जाने का एडवांटेज एक पे जाकर आपको रुक जाना है. ओके, कितने से स्टार्ट करो. दिस 5 4s are 20, 6s are 120. ओके, उसी तरह से सेकंड, दैट इज अ 7 फैक्टोरियल. यस, यही चीज होगी. 7 फैक्टोरियल है तो यस 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो. 5 फैक्टोरियल वेरी मेरे पास है 120. यस, ये 42 into 120, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके, 0 4 8 5 0 4 0. ओके, सो लाइक ये चीजें आप बढ़ा सकते हो. इस थर्ड वाला समझना है. यस, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल. ओके, नाउ यहाँ पे 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल करना तो आप जस्ट एक्सपांड कर सकते हो. 7 फैक्टोरियल की वैल्यू इस तरह से फाइंड करो, फिर 5 फैक्टोरियल की फाइंड करो. बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल. यहाँ पे क्या करना है, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के नोटेशन से उसका एक जनरल रूल हमने देखा है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए. यहाँ पे 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? 7. तो ये 7 को मैं 5 फैक्टोरियल तक एक्सपांड कर सकता हूँ, जो हमने देखा जस्ट जो यहाँ पे लिखा है. इस तरह से इसकी 7 फैक्टोरियल की जगह पे 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ.
जस्ट दैट वी हैव लर्न। और ये 5 फैक्टोरियल, दोनों में से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकलेंगे। सो 5 फैक्टोरियल कॉमन निकला तो बाकी क्या बचा, 7 6 42 बचा, और ये 1 5 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया। यस 5 फैक्टोरियल वी नो दैट 120 into 41, so yes 120 into 41 to 8 4920, okay, so it is equals to 4920। yes आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वही चीज आएगी 4920। ओके, सो इस तरह से ये चीज है हमें समझनी है। फैक्टोरियल का सिर्फ प्रैक्टिस है यहाँ पे, इस तरह से हम यूज करते हो जाएंगे डिफरेंट एग्जांपल्स फैक्टोरियल का नोटेशन का। ओके, नेक्स्ट सेम वे नाउ आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो आ गया होगा ये चीज किस तरह से करना है। यस फर्स्ट हमें फाइंड करना है 7 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल। यस यहाँ पे आपको 7 into 6 into 5 into up to 1 तक लिखने की जरूरत नहीं है, और 5 into 4 into 3 into 2 into 1 वो भी 1 तक लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, तो 7 फैक्टोरियल का एक्सपांड करेंगे तो उसके छोटे वाला फैक्टोरियल उसके एक्सपांशन में कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो यस यहाँ पे 7 वाला बड़ा है, 7 को हम 7 into 6 into 5 है। यस जो ये नंबर्स ध्यान रखने होते कौन से, तो वहां तक रुक जाना है। तो यस यहाँ पे 7 फैक्टोरियल की जगह पे 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये 5 फैक्टोरियल कट हो गया, इट इज इक्वल्स टू 42। यस ये चीजें हमें फर्स्ट फंडामेंटल ये फैक्टोरियल की चीजें किस तरह से मैनिपुलेट करना है ये चीजें हमें समझनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। सेम में सेकंड वाला एग्जांपल, यस 12 फैक्टोरियल अपन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यस यहाँ पे देखेंगे तो यस 12 को 11 तक मल्टीप्लाई, 12 को 1 नंबर तक मल्टीप्लाई नहीं करना है, 10 को 1 तक नहीं करना है सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए ही हमने फैक्टोरियल लाया है। तो यस 12 को अगर एक्सपांड, सबसे बड़ा कौन सा है तो कि 12 है, 12 के एक्सपांशन में फर्स्ट 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इट्स अ स्मॉलर वन, 2 into 1 वो इजिली कर पाएंगे, बट 10 फैक्टोरियल विल बी क्वाइट लार्ज नंबर। तो यस 12 के एक्सपांशन, 12 फैक्टोरियल के एक्सपांशन में 10 फैक्टोरियल आ रहा है, तो वहां तक उसको एक्सपांड करेंगे। तो यस 12 की जगह पे मैं 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और नीचे 10 फैक्टोरियल एज इट इज रखता हूँ, इसकी जगह पे 2 into 1 10 फैक्टोरियल कट 2 6 इट विल बी 66। ये इस तरह से ये आंसर हमें लाने हैं। ओके, सो इस तरह से इन फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन और ऐसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे और 2 एग्जांपल लिखे हैं। इवेल्युएट n factorial upon r factorial into n minus r factorial when n is equals to 5 and r is equals to 2। यहाँ पे n और r की वैल्यू दी है, और यहाँ पे हमें ये चीज इवेल्युएट करनी है। तो सिंपली ये चीज यहाँ पे हम रखेंगे, और आगे का जो एग्जांपल हमने बनाया था उस तरह का ही हो जाएगा। यहाँ पे n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू 5, दैट मींस ये 5 फैक्टोरियल होगा, r फैक्टोरियल r इज इक्वल्स टू 2, सो इट इज अ 2 फैक्टोरियल n माइनस r, दैट इज अ 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, ये आगे जाके देखेंगे ये जो फॉर्मूला है वो कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला है। ओके, एमसीआर है, दैट वी विल सी लेटर। जैसे यहाँ पे ये चीज हो गई 5 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल। यह सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर 5 के एक्सपांशन में यस 3 फैक्टोरियल आएगा। 2 इज इजियर वन, 2 into 1 लिख सकते हैं। तो यस यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की जगह 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल एंड 2 into 1, और यस ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे आ गया, ये कट हो जाएगा। 2 इज इक्वल्स टू 10। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला है, यस अच्छा है, कुछ नया है, बट है इजी, डिफिकल्ट चीजें ये जहां पे जो चीजें कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखना है और कुछ नहीं। इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, फाइंड x।
दैट मीन्स इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यस, यहाँ पे हम देखेंगे तो कौन कौन से नंबर 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। यस, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए और डिवीजन में है तो यस हमें पता है 9 फैक्टोरियल के एक्सपांशन में 8 फैक्टोरियल आएगा और 10 फैक्टोरियल के एक्सपांशन में भी 8 फैक्टोरियल आएगा। तो यस 1/8 फैक्टोरियल को एज इट इज रख के बाकी 9 और 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करो। तो यस यहाँ पे 1/8 फैक्टोरियल प्लस इसकी जगह पे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और यस x इसकी जगह पे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यस यहाँ पे ध्यान रखना है बीच में कोई नंबर मिसिंग ना हो, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यस यहाँ पे 1/8 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल यहाँ पे कॉमन निकलेगा। इस ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 1/9 ओके इज इक्वल्स टू x 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। इस 8 फैक्टोरियल को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, कट हो जाएगा और ये एलसीएम लेंगे 9 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू x इंटू 8 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कट हो गए। यस 10/9 इज इक्वल्स टू x अपन 10/9। यस x को एक तरफ बाकी सब दूसरे तरफ। सो यस अल्टीमेटली क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 9/9 इज इक्वल्स टू x। x इज इक्वल्स टू 100। इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं। यस इस तरह से फैक्टोरियल का इस्तेमाल है, यूज है। हमें फर्स्ट फैक्टोरियल किस तरह से यूज कर सकते हैं वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। फैक्टोरियल इज नथिंग बट एंड फैक्टोरियल यानी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन। और उसमें भी लिखने के लिए अगर मेरे को 10 फैक्टोरियल लिखना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 तक नहीं लिखो, रिवर्स ऑर्डर में लिखो। जितने भी देखे आपने वो चीज हमने इस्तेमाल की है, ठीक है। और उस तरह से वो इजीली हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जस्ट ये सारी चीज अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम परम्यूटेशंस का फॉर्मूला, व्हाट इज परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला जस्ट देखने का ट्राई करेंगे, उसके बेसिस पे एग्जांपल करेंगे। आज के लिए होमवर्क जो है यस एक्सरसाइज 7.1 के कितने एग्जांपल्स रहते हैं आपके, यस 3rd and 6th और एक्सरसाइज 7.2 फुल। यस यही चीज जो मैंने आज फैक्टोरियल में दिखाया ना, वही डिट्टो सेम एग्जांपल्स उसी तरीके से सिर्फ नंबर्स चेंज किए हुए हैं, आपको वो करके मुझे दिखाना है। ये 5 क्वेश्चन ये 7.2 में और जो हमने किए हैं वही है, नथिंग न्यू, वो मुझे करके आपको दिखाना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बट केयरफुल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स एंड फैक्टोरियल नोटेशन। ओके दैट्स इट।